बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। बेटा, सबसे पहले आपको जिन सब्जेक्ट्स के लेक्चर जो हैं वो आप लोगों को मिल चुके हैं ना, उन तमाम लेक्चर्स को किसी यूएसबी के अंदर या फिर आप अपने किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है वो उनको स्टोर कर लें, ताकि अगर बाद में कभी आपका कोई लेक्चर जो है वो आपके मोबाइल से डिलीट हो जाता है तो आप उन लेक्चर्स को अपने लैपटॉप से या फिर यूएसबी से दोबारा देख सको और उनसे मदद जो है वो ले सको। ठीक है, ओके। 2 लेक्चर्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 3rd लेक्चर है। 2 लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था और उन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। ठीक है, पेज नंबर 23 तक हमने कवर कर लिया था लेक्चर, फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर। आज लेक्चर 3 में हम पेज नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है ये पिछले जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स थे उन्हीं से रिलेटेड है। यानी प्रोग्राम जो होता है वो कैसे एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले यानी इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उन पर एग्जीक्यूशन से पहले डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, दोनों डाटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों चीज़ें जो होती हैं वो रैम के अंदर शिफ्ट हो जाती हैं हार्ड डिस्क से। यानी हार्ड डिस्क से रैम के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं दोनों चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं। फिर डाटा और इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी के अंदर आ जाती हैं, यानी रैम के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो कुछ स्टेप्स जो है उनको परफॉर्म करता है। फर्स्ट सबसे पहले जो स्टेप जो है माइक्रो प्रोसेसर वो लेता है वो ये है कि माइक्रो प्रोसेसर का जो हिस्सा कंट्रोल यूनिट जो होता है वो क्या करता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं रैम से उनको हासिल करते हैं, डाटा नहीं, जस्ट इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद नंबर 2 पे फिर जब इंस्ट्रक्शंस रैम से कंट्रोल यूनिट के अंदर आ जाती हैं तो फिर कंट्रोल यूनिट जो है वो देखता है कि इनका क्या मतलब है, जो डाटा है उस पर कैसे अमल करना है। ये देखने के बाद फिर वो डाटा जो होता है वो मतलब हदायत जारी करता है रैम को कि डाटा को ALU के अंदर भेज दे। जब डाटा ALU के अंदर आ जाता है, जब डाटा ALU के अंदर आ जाता है यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा हिस्सा यहाँ पे आ जाता है। फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो फिर एग्जीक्यूट करता है इस पर। वो देखता है कि अगर अरिथमेटिक डाटा है यानी कोई नंबर्स वाला डाटा है तो फिर उस पर अरिथमेटिकली ऑपरेट करता है। अगर लॉजिकल कोई लॉजिकली डाटा है तो फिर उस पर लॉजिकली ऑपरेट करता है। फिर वो एक्चुअल जो ऑपरेशन जो भी कोई होना होता है वो यहाँ पर होता है यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। इस पर होने के बाद फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो फिर क्या करता है, नंबर 4 पे जो स्टेप है वो क्या लेता है, फिर वो रिजल्ट जनरेट करता है। रिजल्ट्स को जनरेट करने के बाद वापस मेमोरी, यानी मेमोरी किसको वो कह रहा है, रैम को, रैम के अंदर वापस भेज देता है। ठीक है, ये इसी से रिलेटेड जो है वो साइकिल जो है ना, वो एक एग्जीक्यूशन साइकिल, वो हमने कल डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर। उसको हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये है सेकेंडरी स्टोरेज एरिया यानी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से प्रोग्राम और डाटा, ये दोनों चीज़ें, प्रोग्राम मतलब इंस्ट्रक्शंस और डाटा, ये दोनों चीज़ें प्राइमरी स्टोरेज एरिया रैम के अंदर शिफ्ट हो जाती हैं। जब यहाँ पे आती हैं ये दोनों चीज़ें तो फिर कंट्रोल यूनिट जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये पूरा माइक्रो प्रोसेसर है, इसका जो एक हिस्सा कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है, यहाँ से यानी रैम से इंस्ट्रक्शंस जो है वो हासिल करता है। फिर वो देखता है कि इन इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है, इन पर कैसे अमल करना है। देखने के बाद फिर वो रैम को हदायत यानी जारी कर देता है कि वो डाटा जो है यानी हार्ड डिस्क से जो डाटा आया था उसको वो ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर शिफ्ट कर दे। जब डाटा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर आता है तो यहाँ पे अक्सर एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो होती है वो यहाँ पे होती है। फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है जो होता है वो फिर उस पर अरिथमेटिकली या लॉजिकली इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए जो भी होता है वो परफॉर्म करता है, ऑपरेट उस पर एक्चुअल ऑपरेशन करता है। और फिर यहाँ से रिज़ल्ट जनरेट करने के बाद जो भी रिज़ल्ट होते हैं वो दोबारा से
रैम के अंदर भेज देता है। रैम उन रिज़ल्ट को आउटपुट यूनिट यानी मॉनिटर पर शो कर देती है। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 26। जब हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं, जब यानी जो हमने करना होता है वो हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2 × 8 करना है, या हमने कोई 10 जो है वो कह लो कि 10 फिगर्स को जो है हमने मल्टीप्लाई करना है, तो वो जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर है वो जब आ जाता है, तो अगर हमने उसको सेव करना है ताकि हमें दोबारा जो है वो ज़रूरत पड़ सके। सपोज़ हमने एक कह लो कि स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है वो क्लास का रिज़ल्ट है तमाम स्टूडेंट्स का, वो तैयार किया है। तैयार करने के बाद हम चाहते हैं कि जो रिज़ल्ट है उसको कंप्यूटर के अंदर सेव कर लें। तो हमें सेव करने के लिए पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर दो तरह की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एक ही होती है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो 4 तरह की होती हैं। पहले हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को देखते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो रैम होती है। रैम जो होती है वो टेम्पोरेरली यानी आर्जी तौर पर जो है डाटा को होल्ड करती है। इसके अंदर डाटा तब तक ही रहता है जब कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम के जो होता है वो प्रोग्राम जो वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, यानी जब कंप्यूटर जो होता है वो वर्क कर रहा होता है उस डाटा पर, तब तक वो डाटा जो होता है वो रैम के अंदर होता है। अगर बाय चांस जो इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए या कंप्यूटर शट डाउन हो जाए किसी वजह से, तो वो डाटा जो होगा वो सारा का सारा रैम से क्लियर हो जाता है फिर। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस यानी रैम जो है ये टेम्पोरेरली डिवाइस है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरफ। ये 4 टाइप्स की होती हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, मैग्नेटिक टेप। नंबर 1 पे है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो होती है ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और ये मुख्तलिफ साइज़ के अंदर होती हैं। फर्स्ट जो साइज़ होता है फ्लॉपी डिस्क का वो ये है कि 1.5 डायमीटर 1.5 डायमीटर की होती है ये, और इसकी जो कैपेसिटी होती है डाटा को स्टोर करने की वो होती है 1.44 MB, यानी 1.44 MB डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। और दूसरी जो फ्लॉपी डिस्क दूसरे साइज़ की वो है 1.25 डायमीटर की होती है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है डाटा को स्टोर करने की वो होती है 1.2 MB। और इन दोनों साइज़ की फ्लॉपी डिस्क जो हैं इनको अंदर डाटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। इनके अंदर तकरीबन कह लो कि हम कुछ पिक्चर्स जो हैं वो ही स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ इतनी सी कैपेसिटी होती है। आजकल जो हमारे सेल फ़ोन के अंदर जो कार्ड यूज़ हो रहे हैं उनकी कैपेसिटी भी कम से कम 2 GB होती है, तो इनकी कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क जो है इनकी कैपेसिटी उनसे भी कम होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नंबर 2 जो है हमारी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क जो है होती है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसके अंदर डाटा को स्टोर करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है और ये हर कंप्यूटर के अंदर कंपलसरी होती है, यानी इसका होना ज़रूरी होता है। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड नंबर पे है सीडी रोम। सीडी रोम के अंदर भी डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी कम होती है, ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ही है, लेकिन ये फ्लॉपी डिस्क से डाटा को ज़्यादा स्टोर कर लेता है। इसके अंदर डाटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है, जो कि फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा है। फिर आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो होती है ये भी डाटा को केसर टेप के ऊपर जो है वो सेव करती है, और ये बिल्कुल उसी केसेट की तरह होती है जो केसेट प्लेयर के अंदर यूज़ हो रही होती है। ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कह लेंगे सीडी रोम, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ये अब इनका जो ट्रेंड है वो बहुत कम हो चुका है। इनको ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इनके अंदर डाटा बहुत कम स्टोर होता है। हार्ड डिस्क जो है वही होती है और ये कंपलसरी भी है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा जो होता है वो स्टोर किया जा सकता है। हमारे जो टॉपिक्स थे यानी जो भी थे यूनिट नंबर 3 के वो कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट नंबर पहले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन जो थे वो 7 सॉल्व कर लिए थे। तकरीबन हमने 5 क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वाई द रैम इज़ वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। रैम जो है वो क्यों कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है। ये आ जाए पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखा हमने। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर आ जाए 26 पे जी। रैम
ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये जो है वो ख़त्म होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ठीक है, ये अभी हमने देखा कि रैम क्या होती है, ये क्यों ज़रूरी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ नोट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शंस। ये पेज नंबर, ये देखिए पेज नंबर 24 पे आ जाए। पेज नंबर 24 नज़र आ रहा है, पेज नंबर 24। ठीक है जी, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ एंड पे ख़त्म हो रहा है यहाँ तक। ये देखो मैंने 7 यहाँ पे राइट किया हुआ है, ये 7 क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। ओके, ये देखिए यहाँ पे देखिए पेज नंबर 24, यहाँ पे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज एरिया इज़ द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, मतलब वो पूछ रहा है टेम्पोरेरली या परमानेंटली, यानी प्राइमरी या सेकेंडरी। ये पेज नंबर 27 पे है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ अ मोस्ट पॉपुलर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फॉर पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ तक ये देखिए मैंने 8 राइट किया हुआ। ये फर्स्ट लाइन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी शॉर्ट ही है, तकरीबन 1 लाइन का इसका आंसर है। ये मैंने राइट कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। आज हमारे तमाम क्वेश्चन जो थे उन वो कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी जो रीडिंग थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब अगर किसी को कोई समझ ना आए तो बेटा वो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, उसको आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी जो एक्सरसाइज है, यानी हम इसकी जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, उनको हम और एमसीक्यूज़ को जो सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।